हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेनर्जी मंत्रा। तो बात करते हैं कि ऋषि और हिमांशी की जो फाइट है वो बहुत ही ज़्यादा अगली होने लगी है। सबसे पहले हिमांशी ने चीटिंग का आरोप लगाया था ऋषि पे, क्योंकि ऋषि ने सेपरेशन का कारण बताया था कि वो एरोगेंट थी, वो हमारे मम्मी पापा को बर्दाश्त नहीं करती थी, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी, वो इस तरह से करती थी, ये करती थी, वो करती थी। हिमांशी ने पलट के कहा कि ये चीटिंग करता था, कई बार मैंने पकड़ा है, थाईलैंड बाहर जाता था, ये करता था, वो करता था, चीटिंग का पूरा एक नहीं कई बार, और मुंह पे कहता था कि मुझे तो वो सब लड़कियां पसंद है, तू नहीं पसंद है। अब जो है फिर ऋषि ने किया कि और मतलब आरोप लगाया कि किस तरह से वो उसकी बहन तक को बर्दाश्त नहीं करती थी, ऊपर बना दिया, सब बना दिया, लेकिन फिर भी नहीं रहती थी, गालियां बकती थी। ऋषि ने ये तक बताया कि गालियां बकती थी, और जो कोरोना के टाइम का इसने एक प्रूफ लगाया है कि अब तो मैं कैब से ही जाऊंगी, क्योंकि वो कह रहा था कि कैब से मत जाओ और गाड़ी से जाओ, तो कह नहीं मैं तो अब कैब से ही जाऊंगी। ये इसका रिएक्शन था हिमांशी का, जिसने रिकॉर्डिंग लगाई थी, और वो रिकॉर्डिंग थी कोरोना के टाइम की। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बात है, मुझे वो लोग बहुत खटकते हैं जो रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ्स और ये सब चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो सिंपल होता है, जिसके मन में कोई खोट नहीं होता है, उसके पास ना तो कोई आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ना तो कोई इस तरह के चैट्स मिलेंगे, ना प्रूफ आदमी कब रखता है कि ज़रूरत पड़ने पे काम आएगा, यानी कि उसको अंदाज़ा होता है कि आगे या तो मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसमें मुझे बचाव के लिए प्रूफ चाहिए, अगले को गलत दिखाने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए, और या तो कुछ ऐसा होगा ही होगा बीच में, मुझे तब ही मुझे ये प्रूफ काम आएंगे, चाहे वो रिकॉर्डिंग देवी हो सपना वाली या फिर ये लोग हों। तो इनसे तो पहले सावधान रहना चाहिए। जिनके पास कोई वो नहीं होता, देखिए हम लोग के पास, आप लोग देखिए हम लोग के परिवार में कितनी बातें होती, किससे होती, क्या होती है, हमारे पास एक प्रूफ नहीं होगा, किसी का एक प्रूफ नहीं होगा ना। तो हमें आज तक, एक तो आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती, इससे पहले एंड्रॉयड में भी हमने कभी रिकॉर्डर नहीं लगाया, रिकॉर्डिंग नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिसकी मंशा होती है ना कि मुझे ये प्रूफ रखना है, वो रिकॉर्डिंग करता है, वो चैट्स को स्क्रीनशॉट्स रखता है, वो ये करता है, वो करता है। और वक्त आने पे जब आपस में मनमुटाव होता है, पति पत्नी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, उस समय वो प्रूफ जो है इस तरह से लगा दिया जाता है अपने बचाव में कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, यही गलत है, मैं तो ये हूँ, यही गलत है। कहीं ना कहीं प्रूफ्स इकट्ठे करके, प्रूफ्स लगा के बहुत चालाकी से किसी का आवाज़ दबाया जा सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ तो मैंने उस समय का प्रूफ रखा है ना, जिस समय प्रोवोक करने के बाद उसका रिएक्शन आता है, उस समय का प्रूफ रख रखा है। वही चीज़ मुझे लगता है कि हिमांशी के साथ हो रही है। अब जब हिमांशी ने रिप्लाई किया कि इसने अपनी चीटिंग का तो कोई बात की नहीं पूरी वीडियो पे, और सचमुच नहीं की, इसने चीटिंग की कोई बात नहीं की, ट्रिप पे अकेले चले जाता हूँ। शादी के बाद बहुत लोग, देखिए शादी के 7 फेरों में, अगर आप लोगों ने फेरों के वचन सुने होंगे तो उसमें एक वचन ये भी होता है कि अकेले घूमने नहीं जाएंगे, पत्नी के साथ घूमने जाएंगे, माँ बाप के साथ घूमने जाएंगे, ठीक, किसी भी अच्छे दृश्य का जो मतलब आंखें का वो दृश्य करना है, वो भी एक साथ करेंगे, मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। देखिए, तो वो आजकल कोई नहीं करता, लेकिन सोलो ट्रिप पे फ्रेंड्स के साथ आदमी जाता ही जाता है। इसका सोलो ट्रिप भी देखिए थाईलैंड और ये सब, मतलब देखिए विवादित जगह, या ये कह सकते हैं कि जहाँ पे औरत शकी करने लग जाए, वहाँ पे इसकी ट्रिप ज़्यादा है। इंटरनेशनल ट्रिप से भैया परिवार ले जाओ, नहीं बीवी ले जा रहे हो, स्पेस चाहिए तो वो ले जाओ, माँ ले जाओ, बाप ले जाओ, कुछ भी ले जाओ। पैसे मांगने की बात तो चलिए है, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पैसे मांगने की बात जो है वो थोड़ी बहुत सही, थोड़ी बहुत गलत हो सकती है। जितने ऊंचा क्लास, हाई क्लास आपको दिखाया जाता है, उतने ही हाई डार्क सीक्रेट्स होते हैं। तो शादी में लेन देन तो हुआ होगा, गरीब से गरीब आदमी भी देता है। आज भी लोग कहते हैं डाउरी नहीं देना चाहिए, लेकिन हर कोई अपनी घर की बेटी की शादी में सामान से लेकर सारी चीज़ देता है, हर कोई देता है, बहुत शौक से देता है, ये नहीं है कि बहुत मजबूरी में देता है, बहुत शौक से देता है। तो लेन देन हुआ होगा, कुछ लेन देन बाकी होगा, तो शायद हुआ होगा। देखिए, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ना तो हिमांशी ने लगाया है, ना तो ऋषि ने लगाया है, लेकिन चीटर को सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अगर आप लोग देखें तो। और इसने अपनी चीटिंग वाली बात जो है वो छुपा के पूरी तरह से रख ली है। और दूसरी चीज़ है हिमांशी की, उस समय कोरोना टाइम के कर ली, जिसमें गालियाँ बक रही, सब देखिए गालियों का तो हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते, या आजकल के क्या है सारे व्लॉगर्स जो
कैमरे के आगे बिल्कुल सती सावित्री बन के, देवी बन के कोई आशीर्वाद दे रहा है, पीछे गाली बक रहा है, कोई बहुत हाई क्लास दिखा के, बहुत क्यूटो बन के उसके बाद गालियाँ पीछे बक रहा है। ये भी कम नहीं था दिखावे में, देखिए क्यूटो पूरी व्लॉग सिर्फ क्यूटो करके ही थे ना, मुंचकर घिन्नी की तरह क्यूटो करके कर, तभी हिमांशी को सतर्क हो जाना चाहिए था। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कोई मोहब्बत दिखाए तो वो भी जहर होता है, कहते हैं ना ज़्यादा प्यार ज़्यादा जहर होता है। तो इन सब लोगों से भी, टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहने की बात वो होती है, या बचाव ज़रूरी होता है, वही चीज़ इनके बीच में हो रही है। आप लोग की क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड डू कमेंट।